क्या आपके मन में भी कभी ख्याल आया है कास्टिंग डायरेक्टर तो आज के ज़माने में है, यानी पिछले 5-6 साल से ये कास्टिंग कर रहे हैं। इससे पहले जब कास्टिंग डायरेक्टर नहीं हुआ करते थे इंडस्ट्री में, तब एक्टर्स की कास्टिंग कौन करता था? ये सवाल लोगों के मन में रहता है, तो आज हमने सोचा इस पर एक वीडियो बनाए और आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन दे। इस तरह का सवाल बहुत लोगों के मन में है और वो जानना चाहते हैं कि आज क्या है कास्टिंग का प्रोसेस और आज से कुछ साल पहले तक कास्टिंग का प्रोसेस क्या था, कौन करता था। जैसा कि आप जानते हैं, कास्टिंग का प्रोसेस बहुत सिंपल है आज के ज़माने में। अगर आपको काम करना है टीवी सीरियल्स, फिल्म, मैथ्स में, तो आप क्या करेंगे? आप कास्टिंग डायरेक्टर को अप्रोच करेंगे, अपना प्रोफाइल उनको भेजेंगे। अगर आपका सिलेक्शन होगा आपको काम मिल जाएगा। तो आज तो कास्टिंग डायरेक्टर है, लेकिन आज से कुछ साल पहले यानी 8-10 साल पहले ऐसा कोई सिस्टम नहीं था, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं था। तो कास्टिंग कौन करता था? जब कास्टिंग डायरेक्टर ही नहीं होते थे, कास्टिंग करता कौन था? आपके दिमाग में भी ये सवाल है, आप जानना चाहते हैं? तो आज के इस वीडियो में हम आपको डिटेल तरीके से बताएंगे कि किस तरीके से पहले कास्टिंग हुआ करती थी और आज कास्टिंग का क्या प्रोसेस है। दोस्तों, पहले तो आपको ये सिस्टम समझना पड़ेगा। एक प्रोसेस होता है, जब फिल्म बनती है उसमें बहुत सारे लोग काम करते हैं। कास्टिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा काम है, जो कोई ना कोई एक इंडिविजुअल को सौंपा जाता है हमेशा, ताकि वो पूरी जिम्मेदारी से उस काम को पूरा कर पाए। तो अगर आप इस तरीके से देखेंगे तो एक प्रोड्यूसर होता है जो फिल्म में पैसा लगाता है और जो उस फिल्म को प्रोड्यूस करता है। वो अकेला प्रोड्यूसर सारी चीजें मैनेज नहीं कर सकता, वो टीम्स को हायर करता है। जैसे आर्ट डिपार्टमेंट की अलग टीम है, डायरेक्शन की अलग टीम है, कॉस्ट्यूम की अलग टीम है, कैमरा की अलग टीम है। वो टीम्स को हायर करता है और फिर टीम में कोई एक लीडर होता है जो अपने डिपार्टमेंट को हैंडल करता है। इसी तरीके से कास्टिंग भी एक डिपार्टमेंट है, जो एक्टर्स का काम, एक्टर्स को ढूंढने का काम और कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर में कौन फिट हो रहा है उस पर काम करना, देखना, बारीकी से समझना, बहुत सारे ऑडिशंस लेना, उसमें से किसी को सिलेक्ट करना, ये भी एक बहुत बड़ा काम है। क्योंकि आप स्क्रीन पे सिर्फ एक्टर्स को देखने वाले हैं। तो अगर एक्टर ने अच्छा परफॉर्म किया तो फिल्म भी अच्छी होगी, अगर एक्टर ने खराब परफॉर्म किया तो फिल्म भी कहीं ना कहीं आपको खराब ही लगेगी। इसलिए कास्टिंग एक बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है। पहले के ज़माने में डायरेक्टर्स खुद किया करते थे, यानी जो फिल्म का डायरेक्टर है वो फाइनल कॉल लिया करता था हर आर्टिस्ट के लिए। लेकिन जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो कौन करता था? वो उनका एसोसिएट या असिस्टेंट डायरेक्टर करता था। असिस्टेंट डायरेक्टर पहले कास्टिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया करते थे। जब भी आप देखते हैं किसी फिल्म में 2 या 3 लीड आर्टिस्ट होते हैं, उनको डायरेक्टली प्रोड्यूसर और डायरेक्टर मिलके हायर किया करते थे कि हमारी फिल्म में ये लीड आर्टिस्ट हैं, एक मेल, एक फीमेल, उसके माँ बाप या उसका भाई बहन। जो मेन जो कैरेक्टर्स होते थे वो ज़्यादातर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ही मिलके फाइनल करते थे। उसके अलावा बाकी की जितने भी कैरेक्टर्स हैं, एक फिल्म में 200 लोग काम कर रहे हैं तो 200 आर्टिस्ट अलग अलग तरह से, जैसे आप शॉपकीपर देख रहे हैं उसमें आप नौकर देख रहे हैं, उसमें आप लॉयर देख रहे हैं, पुलिस वाला देख रहे हैं, गुंडे देख रहे हैं, या फिर और भी जो स्कूल कॉलेजेस में जो फ्रेंड्स होते हैं, जो रिलेटिव्स होते हैं, जितने भी कैरेक्टर्स आप देखते हैं फिल्म के अंदर, उसकी कास्टिंग कौन करता था? असिस्टेंट डायरेक्टर या एसोसिएट डायरेक्टर। जिम्मेदारी उनको दी जाती थी कि वो कास्टिंग करे, वो सर्च करे, वो ऑडिशन ले और फाइनली उसको अप्रूव करवाया जाता था डायरेक्टर के जरिए। डायरेक्टर देख के फाइनल कॉल लेता था कि हाँ ये कैरेक्टर, मुझे ये एक्टर अच्छा लग रहा है इस कैरेक्टर के लिए, तो इसको इसके लिए फाइनल करो, इसको इसके लिए फाइनल करो। इस तरीके से ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट किया जाता था। लेकिन आज डायरेक्शन डिपार्टमेंट का अपना अलग काम है, वो डायरेक्शन में कंप्लीटली इन्वॉल्व होती है ताकि उनका डिस्ट्रैक्शन ना हो आर्टिस्ट ढूंढने में। अब ये काम करता है खुद कास्टिंग डायरेक्टर। कास्टिंग डायरेक्टर की खुद की अपनी एक बहुत बड़ी टीम होती है। तो उसमें एक कास्टिंग डायरेक्टर है, उसके नीचे कई सारे उसके एसोसिएट्स होते हैं, कई सारे असिस्टेंट कास्टिंग डायरेक्टर्स होते हैं। ये हेल्प करते हैं लोगों को ढूंढने में, लोगों के ऑडिशंस लेने में, और फाइनल अप्रूवल लेता है फिर कास्टिंग डायरेक्टर। और उसके हिसाब से जब उसको कोई कैरेक्टर पसंद आ जाता है, कोई एक्टर पसंद आता है, तो उसको वो आगे भेजता है डायरेक्टर के पास, प्रोड्यूसर के पास, और फिर वो लोग उसको फाइनल करके अप्रूव करते हैं। तो इस तरीके से आज कास्टिंग होती है। ऑफ कोर्स पहले के ज़माने में चीज़ें इतनी ऑर्गेनाइज नहीं थी, तो एसोसिएट डायरेक्टर और डायरेक्टर मिल करके चीज़ें फाइनल करते थे, साथ साथ डायरेक्शन भी करते थे, कास्टिंग का भी प्रोसेस करते थे, और बहुत तामझाम हो जाया करता था, बहुत ज़्यादा मेसी होता था। लेकिन आज चीज़ें थोड़ी सिस्टमैटिक हो गई हैं, तो कास्टिंग का प्रोसेस कंप्लीटली कास्टिंग डायरेक्टर देखता है और डायरेक्शन का डिपार्टमेंट डायरेक्टर देखता है। तो दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, आपको कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप काम करना चाहते हैं तो आपको पहले वाला सिस्टम फॉलो करने की जरूरत नहीं है। आपको अभी कास्टिंग डायरेक्टर को अप्रोच करना है। कास्टिंग डायरेक्टर के जो एसोसिएट्स हैं, उनके जो असिस्टेंट कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, उनको अप्रोच करना है। तो आपको उनके नंबर कहाँ से मिलेंगे? ज़्यादातर लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है कि वो कास्टिंग डायरेक्टर का ईमेल आईडी या उनका नंबर ढूंढने में लगे रहते हैं और उनको कोई काम नहीं मिलता है। कास्टिंग डायरेक्टर आपको डायरेक्टली कास्ट नहीं करेगा, उनके एसोसिएट्स या जो उनके असिस्टेंट डायरेक्टर्स हैं
वो पहले ऑडिशन लेंगे, वो आपका नंबर आगे फॉरवर्ड करेंगे, आपका प्रोफाइल आगे दिखाएंगे कास्टिंग डायरेक्टर को, तब जाके आपको काम मिलेगा। जब भी बात एक्टिंग की होती है तो हमें हर चीज़ फ्री में क्यों चाहिए, ये बात मुझे अभी भी समझ में नहीं आती। आप जब स्कूल में जाते हैं फीस भरते हैं, ट्यूशन में जाते हैं वहाँ फीस भरते हैं, आप कोई भी स्किल सीखते हैं, ड्राइंग क्लास जाते हैं वहाँ फीस भरते हैं, गिटार बजाना चाहते हैं वहाँ फीस भरते हैं, डांस करना चाहते हैं वहाँ फीस भरते हैं। तो आपको क्यों ऐसा लगता है कि एक्टिंग क्लास की फीस ना हो, जबकि आपको ये क्लियरली पता है कि बाकी जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं उसके मुकाबले एक्टिंग आपको ज़्यादा फेम, ज़्यादा नाम, ज़्यादा पैसा सब कुछ देगा। लेकिन आपकी मेंटालिटी अभी भी वैसी है कि एक्टिंग आपको फ्री में मिल जाए, एक्टिंग के लिए कुछ सीखना ना पड़े, हम घर बैठे रहें और हमें घर बैठे बैठे काम मिल जाए। ये मेंटालिटी बहुत ख़राब है। ये बात मैं श्योरिटी से इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि मेरा नंबर सोशल मीडिया पे है, मुझे हज़ारों लोगों के मैसेजेस आते हैं और उनमें से मैंने देखा है कि 2, 4, 5, 10 ही लोग ऐसे हैं जो एक्चुअल में समझदार हैं, जिन्हें पता है कि स्किल क्या होता है, ट्रेनिंग क्या होती है और इस तरीके से हमें सही डायरेक्शन में जाना चाहिए, सही प्रोसेस को अपनाना चाहिए। लेकिन ज़्यादातर लोगों को ऐसा ही लगता है कि एक्टिंग का मतलब यही है कि बस खड़े हो जाओ और जो दिल में आए वो बोलते रहो और आप एक्टर बन जाते हो। आप यकीन मानिए, जब आप सेट पे आएंगे और जब बड़े बड़े कैमरे लगे होंगे, लाइटिंग लगी होगी और जब इतने सारे लोग खड़े होकर आपको देख रहे होंगे, डायरेक्टर वहाँ से एक्शन बोलेगा ना, कि हालत बिगड़ जाएगी। चाहे कितना ही कॉन्फिडेंट हो, आप कितना ही जोश में हो कि मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, मुझसे अच्छा एक्टर इस दुनिया में कोई भी नहीं है। एक छोटा सा एग्जांपल ले लो, अपने घर में ही कैमरा ऑन करो और कैमरा ऑन करके उसके सामने एक्टिंग करने की कोशिश करो, आपको सब समझ में आ जाएगा। आपको ये समझना पड़ेगा, आप ज़िंदगी में कुछ भी सीखना चाहते हो उसकी फ़ीस होती है। एक्टिंग एक बहुत वाइड स्किल है, बहुत बड़ा स्किल है। आप जब इसमें कुछ कर रहे हो, कुछ अचीव करना चाहते हो, उसको अपना करियर बनाना चाहते हो, तो बहुत सोच समझ के आप इंस्टीट्यूट चुनिए, सही ट्रेनर को चुनिए और वहाँ पे आपको फ़ीस पे करनी पड़ेगी। आप सोचोगे कि सिर्फ यूट्यूब वीडियोस देख करके या किसी से बात करके या फिल्में देख करके आप एक्टिंग सीख जाओगे, ऐसा नहीं होता। इसमें बहुत डिटेल्ड नॉलेज की ज़रूरत होती है और डिटेल्ड स्किल होती है जिसे आपको सीखने की ज़रूरत होती है और इसमें कई महीने, कई साल लग जाते हैं। पहले तो आपको ये माइंडसेट अपना सही करना पड़ेगा कि एक्टिंग क्लास की फ़ीस नहीं होती, एक्टिंग क्लास की फ़ीस होती है और जिस तरीके से आप बाकी की ट्रेनिंग करते हैं उसी तरीके से एक्टिंग सीखना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए आपको फ़ीस पे करनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, एक बात आपको ये ध्यान में रखना है कि एक्टिंग इंडस्ट्री में खास करके जब आप एक्टिंग करना चाहते हैं, आप शुरुआती दौर में हैं, आप लोगों को अप्रोच कर रहे हैं काम के लिए, उस वक्त आपके साथ बहुत सारा फ्रॉड हो सकता है। काम दिलाने के नाम पे या फिर आर्टिस्ट कार्ड के नाम पे या फिर बिना ऑडिशन के सीधा आपको काम मिल जाएगा, उस बेसिस पे आपसे बहुत सारा पैसा ऐंठा जा सकता है, आपके साथ फ्रॉड किया जा सकता है। तो आपको वहाँ पे थोड़ा समझदार होने की ज़रूरत है। लेकिन एक्टिंग ट्रेनिंग की फ़ीस होती है, होनी भी चाहिए, क्योंकि इससे आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, इससे आप ग्रो करेंगे, नाम, फेम, पैसा सब कमाएंगे। जहाँ से भी आप सीखेंगे, अगर वो ट्रेनर वर्थ इट है और उसकी कोई वैल्यू है तो वो आपसे फ़ीस ज़रूर लेगा। उनका व्हाट्सएप नंबर या उनका ईमेल आईडी आपको कहाँ से मिलेगा? हमारा ऑडिशन अपडेट्स व्हाट्सएप ग्रुप है। ग्रुप में अगर आप जुड़ेंगे तो आपको जितने भी कास्टिंग असिस्टेंट्स हैं या कास्टिंग एसोसिएट्स हैं, उनका कॉन्टैक्ट नंबर, उनका व्हाट्सएप नंबर आपको यहाँ पे मिलेगा। जो भी प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसकी भी कास्टिंग हो रही है, उसकी कंप्लीट डिटेल्स आपको यहाँ दी जाएंगी। जैसे किसी भी फिल्म का या टीवी सीरियल का कोई कैरेक्टर अगर वो ढूंढ रहे हैं, उसका बजट क्या है, शूट कब है और क्या क्या क्राइटेरिया है, किस तरह का कैरेक्टर उनको चाहिए, वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिलेंगी। उनका व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, उनका ईमेल आईडी मिलेगा, जिससे आप घर बैठे बैठे उनको अपना प्रोफाइल भेज सकते हैं, व्हाट्सएप के जरिए उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको प्रोफाइल अच्छा लगेगा तो वो आगे आपको काम देंगे। तो हमेशा सही रास्ते पे चलिए, आपका डायरेक्शन सही होना चाहिए। आपको डायरेक्टर्स को अप्रोच करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कास्टिंग डायरेक्टर्स को अप्रोच करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो भी काम होता है वो कास्टिंग डायरेक्टर आपको देगा। डायरेक्टर आपको काम नहीं देगा, कास्टिंग डायरेक्टर आपको काम देगा। सही प्रोसेस को चुनिए ताकि आप जल्दी से जल्दी काम कर पाएँ।